कन्हैया लाल के हेलो 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 हाँ साहब, जैसा कि समिति का आदेश इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी के आदेशों का पालन करते हुए प्रयास है और उम्मीद भी हम करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो कथा हम सुनाने के लिए जा रहे हैं निश्चित ही आपको वह कथा पसंद आएगी। कथा है सुख सागर से दसम स्कंध अध्याय 17 काली नाग के पूर्व जन्म की कथा। देखिए अक्सर हम और ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, एक दूसरे पर जो जलने की जो भावना प्रकट हमारे अंदर होती है ये पहले से चली आ रही है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक थी कद्रु, दूसरी का नाम था विनता। ये दोनों में एक बात पर बहस हो जाती है। सुबह सुबह नहीं, बहुत दिनों से कद्रु मन में विचार रही थी कि किस तरह से मैं विनता को नीचा दिखाऊं। वो कुछ ना कुछ करने में लगी हुई रहती थी कि ये मेरी दासी बन जाए और ये मुझसे ज्यादा ना हो। तो एक दिन जब सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान उदय हो रहे थे तो कद्रु ने विनता से पूछ लिया कि बहन मुझे बता तो सही, सूर्य नारायण के जो रथ में जो अश्व जुते हुए घोड़े जुते हुए उनका रंग कैसा है। तो विनता ने कहा कि श्वेत रंग के, सफेद रंग के अश्व घोड़े जुते हुए हैं। कद्रु ने कहा कि नहीं तुम मुझे से झूठ बोल रही हो, मुझे तो काले रंग के अश्व दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार बहस छिड़ जाती है। इसी बात पर विस्तार पूर्वक आप कथा को श्रवण करेंगे। कश्यप ऋषि ब्रह्मा सुत जिनकी पत्नियां अनेक, जिनमें से थी एक थी कद्रु, एक विनता थी। कश्यप ऋषि ब्रह्मा सुत जिनकी पत्नियां अनेक, जिनमें से थी कद्रु एक और विनता थी एक। क्या सूर्य अश्व को लेकर आए दोनों नाबाज, कौन किसकी दासी बनेगी निर्णय होगा। अब कथा शुरू से।
कद्रू कहने लगे कि बहन विनता मुझे बताओ तो सही। हाँ? कह रही हैं क्या? ओ बहना हाय, ओ बहना इतना बता दे, ओ बहना इतना बता दे, वो रंग छिपता है क्या? कहा तुम अच्छे से देखो, जो मुझे मैं देख रही हूँ क्या वही तुम भी देख रही हो? कह रही हैं ओ बहना इतना बता दे, वो रंग छिपता है क्या? वो जैसे मुझे दिख रहा, वो जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? ओ बहना ओ बहना इतना बता दे, जैसे मुझे दिख रहा वो जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जब विनता ने कहा कि श्वेत रंग के अश्व जुटे हुए हैं, कद्रू मन में विचारती है किसी भी तरह से चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मैं इसे झूठ साबित करके रहूंगी। क्या सुन के विनता की सच्चाई, कद्रू को ये रास ना, सुन के विनता की सच्चाई, कद्रू को ये रास, सुन के विनता की सच्चाई, कौन जीते यहाँ कौन दासी बने, कौन जीते यहाँ कौन दासी बने, कौन जीते यहाँ कौन दासी बने? ओ बहना इतना बता दे, रंग छिपता है क्या? हो जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? शर्त लगा लेती है। कहा कि अब जब हमसे डिसीजन नहीं हो रहा, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो कल निर्णय 4 लोग गांव के देंगे। क्या? रात्रि हुई, कद्रू ने अपने 1000 पुत्रों से कहा कि तुम्हें मेरी सहायता करनी है। अब तुम किस तरह से सहायता करते हो मैं नहीं जानती, किंतु विजय होना मैं चाहती हूँ। तो क्या होता है, अपनी माता की बातों में कद्रू के 1000 पुत्र आ जाते हैं। कहा कि माता श्री आप ही विजय होंगी, जैसे शेषनाग, कालियानाग आदि सभी नाग। मन में विचार थे कि अपने को करना क्या है। सारे 1000 नागों का झुंड पूरे श्वेत अश्वों पर लिपट जाते हैं। क्या? तो वहां पर ऐसा दिखाई देता दूसरे के, हाँ वास्तव में काले रंग के घोड़े हैं। वाह, देखिए क्या होता है।
विचारती है कि मैंने तो सत्य ही कहा है और जीतूंगी मैं ही। क्या? किंतु हम आप सभी जानते हैं कभी कभी कुछ कारणों से सच्चाई पीछे हो जाती है। तो कहना है क्या? वो बात शर्तों की करके बहन कहा, अगर जो शर्त जीत जाएगा और जो हारेगा हारने वाला दासत्व को ग्रहण करेगा। अगर तुम हार गई तो तुम मेरी दासी बनोगी। क्या? क्या हुआ? वो बात शर्तों की करके बहन कहना है, वो बात शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। वो देख के मेरा ये भोलापन, देख के मेरा ये भोलापन, ये वादे को भूल ना जाना। बात शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। आगे क्या होता है? सारे नाग अश्वों पर लिपट जाते हैं। श्वेत रंग के अश्व काले वर्णों के दिखाई देने लग जाते हैं। क्या होता है? क्या? हो आज होगी परीक्षा जहन की, बात रख लेना अपने बहन की। आज होगी परीक्षा जहन की, याद रख लेना अपने आज होगी परीक्षा जहन की, याद रख लेना अपनी बहन की। हो अपने वचन की है, हो जैसे सूरज की, जैसे सूरज की पहली किरण, हो फर्ज हमको भी अपना निभाना। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना। और आगे देखिए क्या होता है। सारे सर पे 1000 सर्प लिपट जाते हैं। क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, रे सर्पों ने कपट छल करके अश्वों पे लिपट जाते हैं। क्या हुआ? हो एक जीत गई, एक हार गई। एक जीत गई, एक हार गई। एक जीत गई, एक हार गई। कोई न समझ पाते वो सर्पों ने कपट छल करके अश्वों पे लिपट जाते। हसीबों
पे लिपट जाते कहना है क्या हुआ बिनता अरे बिनता है भोली बड़ी अनमनी है अपनी बहन की दासी बनी है अपनी बहन की दासी बनी है अपनी बहन की दासी बनी है और हो पुत्र गरुड़ ने वादा किया है वादा किया है मोत करोड़े ने वादा किया है लाऊंगा अमृत ये सौदा किया है सौदा किया है सौदा किया है सर्पों ने कपट छल करके वसवों पे लिपट जाते उसी समय विंता के पुत्र गरुड़ को ज्ञात हुआ उन्हें किसी तरह से ये बात पता चली कि इन्होंने छल कपट किया हुआ है। अब समय का भी अभाव है इसलिए कथा तो लंबी है बहुत बड़ी आप भी जानते हैं।